और सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के तबादले, पदोन्नति और शैक्षणिक कार्यों को लेकर के जवाब दिया। इसके बाद वो लाखनी पहुंचे, पंचायत की सभी सड़कों का निरीक्षण किया है, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से पूछा सफाई कर्मचारी कब आते हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीकर की ये तस्वीर है। मदन दिलावर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैसे ही चर्चा है, अब हमने तय किया है कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे जी, ताकि सरकारों को पता रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब गिरानी है, उसी हिसाब से उसको बनाने की प्लानिंग। जो बिल्डिंग्स अभी हमारे पास खड़ी हैं उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम इसकी उम्र निकाल सकते हैं जी, तो उस पर भी एक्सपायरी डेट लिख देंगे ताकि हमको पता रहेगा कि कब इसको जमींदोज करना है और उसी हिसाब से आगे का निर्माण होता रहेगा। ये नहीं हुआ, इसके कारण से प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी भी मेरी मोटी जानकारी के अनुसार जो सर्वे किया है, 1 लाख कमरे ऐसे हैं जिनका हमको मरम्मत करनी है या उनमें से कुछ को गिराना है। रोज गाँव के लोग और ये पंचायती से कर्मचारी नहीं आते ट्रैक्टर तो कचरे के लिए लगा तो रखा है कि कोई प्लान नहीं था, हमारी सरकार प्लान के तहत काम कर रही है, ये कहा गया है मदन दिलावर की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मदन दिलावर और वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, प्रतिक्रियाएं ली है कि क्या साफ सफाई का काम यहां पर सही समय पर होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए मदन दिलावर। और जयपुर में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप पीने से एक और बच्चे के बेहोश होने का मामला सामने आया है। बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इससे पहले सीकर के दादिया इलाके में एक 5 साल के बच्चे ने दम तोड़ने की बात सामने आई थी। बच्चे को रात में कफ सिरप पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चे की मौत के पीछे की वजह सिरप है या कुछ और। वहीं भरतपुर में भी इसी कंपनी के सिरप को पीने के बाद प्रभारी डॉक्टर के बीमार होने की घटना सामने आ चुकी है। मौजूद हूं। बच्चे को कल जो है वो आईसीयू के अंदर एडमिट करवाया गया था। हालांकि अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो कफ सिरप जिस बच्चों को दिया गया था, अब उसकी जो तबीयत में सुधार है, उसकी सबसे पहले ये छोटा सा मासूम बच्चा देख सकते हैं। इसकी हम माँ से बात करते हैं। दरअसल क्या हुआ था, आपने इस बच्चे को कौन सी कफ सिरप पिलवाई थी? इसके ना खांसी हो रही थी और जुकाम हो रही थी और बुखार हो रहा था, तो मैंने बुखार और जुकाम और खांसी की दवाई देके इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में मैं 3 या 4 बजे के बीच में इसको उठाती हूँ। उठाने के बाद में इसको दूध पिलाने लेके गई, तब ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जगी नहीं। इसको ऐसे जगाने की कोशिश भी की, फिर ये जगी नहीं। फिर मैंने चाचा जी को बोल दिया, भाई चाचा जी पता नहीं इस बच्ची की क्या हो गया। आप ये दवाई आपके हाथ में है? हाँ, ये हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आपने ये दवाई पिलाई थी। क्या लगा आपको उसके बाद में आप यहाँ पे हॉस्पिटल आप लेके आए? सर, ये दवाई इसकी मम्मी ने 12-1 बजे के आसपास पिलाई थी। उसके बाद में सुला दिया तो ये सो गई आराम से। तो फिर बाद में 3-4 बजे इसको दूध पिलाने के लिए जैसे जाके उठाने की कोशिश की तो ये उठी नहीं। तो घर पे जो पापा है मेरे, उनको जाके बोली कि चाचा जी ये उठ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर देखे तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्या हुआ, गुड़िया गया। फिर वहाँ भाई कि ये तो बेहोश है, तो वहाँ से जो अपने नियर बाई जो नज़दीक छोटा मोटा क्लिनिक है गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ लेके गए। तो वो बोले कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर वहाँ से हम यहाँ जयपुर वहाँ लेके आए अनीता हॉस्पिटल में। देखिए हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अनुज सर। 24 घंटे आपके ऑब्जर्वेशन में बच्ची रही, किस तरीके के लक्षण हैं, क्या आप कहेंगे हमारे न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को? देखिए, जब बच्ची आई थी तो अचेत अवस्था में थी। घर वालों को भी पता नहीं था कि क्या कारण हुआ, क्योंकि बच्ची अच्छी खासी सुबह खेल रही थी, खाना पीना खा के दवा लेके सोई थी। तो हमें भी वही लगा, जब हमने देखा तो बच्ची बेहोश थी, सांस उसकी गति कम चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम था। जब आंखों की पुतलियों को हमने देखा तो सिकुड़ी हुई थी, तो हमें लगा कुछ ना कुछ बच्चे ने खाया है ऐसा जिसके आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ गई हैं।
जब हमने पूछा घर वालों से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कफ की दवा दी थी, सिरप दी थी, और उसके बाद से ही बच्ची बेहोश है। तभी हमें लगा कि हो सकता है उस कफ सिरप की वजह से हो, तो फिर हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में रखा। फिलहाल बच्ची एकदम स्वस्थ अवस्था में है और आईसीयू से भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब, कफ सिरप पीने से एकाएक इस तरीके के जो मामले बढ़े हैं, क्या कहेंगे कि इन मामले बढ़ने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जो कफ सिरप है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, वो क्या होता है, ब्रेन में जो खांसी का सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिससे बच्चे को खांसी कम होती है। अगर उसकी डोज अगर हम ज़्यादा दे दें या छोटे बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाए तो उससे वो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है और बच्चे की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसी वजह से सांस रुक जाता है। बताया ऐसे जा रहा है कि इसको भी हाल फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट जांच कर रही है कि क्या कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि 2-3 जगह ऐसा हो गया है कि सेम कफ सिरप से बच्चों को दिक्कत हुई है, तो गवर्नमेंट जांच कर रही है कि दवा में कोई खराबी तो नहीं है। वो गवर्नमेंट का विषय है, गवर्नमेंट उसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये जो चुनौती है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, अक्सर मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लाकर वो जो दवा है उसका यूज करते हैं, तो क्या कहेंगे आप एज ए डॉक्टर होने के नाते? मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी अगर आपका बच्चा बीमार है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, उसी के बाद दवा लें। ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। उनकी डोज भी हमें एक्यूरेट देनी होती है बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे के वजन के हिसाब से। इसीलिए दवाएँ मेडिकल स्टोर से सीधा ना लेके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा लेनी चाहिए। सीकर जिले के दादिया इलाके के खोरी ब्रह्मांड गांव में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उसे रात को कफ सिरप, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और साथ ही साथ हाइड्रोब्रोमाइड पिला करके सुलाया था। बाद में उसे हिचकियां आने लग गई। सुबह 3:30 बजे बच्चा बेहोश मिला तो परिजन उसे निजी क्लिनिक लेकर के गए। हालत गंभीर होने पर बच्चे को जो है एसके अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर के चले गए। ऐसे में अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि बच्चे की मौत हुई कैसे। CHC से दिखा के लाए थे और ये दवाई है गवर्नमेंट की, डॉक्टर की दी हुई दवाई है, और इसको आज ज़्यादा भी नहीं पिलाई, 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन पिलाई है। और फिर ये 3 बजे उठा, 3 बजे उठने पे उसको पानी पिला दिया 2 घूंट, और पानी पिलाया फिर वो सो गया। फिर वो 5 बजे उठा नहीं, बेहोशी हालत में रहा। तो हमारे डॉक्टर के पास गए, गांव के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर खुद साथ में जाके हमारे एसके हॉस्पिटल में गए सीकर में, तो वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर आबू रोड रीको थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने सीमेंट का खंभा रख दिया था, जिससे अरावली एक्सप्रेस 14701 का इंजन टकरा गया। हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। और इसके बाद तुरंत रेलवे कंट्रोल अजमेर को सूचना दे दी गई, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और रीको पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा है। आप देखिए, यही सीमेंट का खंभा है जो कि ट्रैक पर रख दिया गया था और ट्रेन को डिरेल करने की पूरी साजिश रची गई थी। सिरोही से ये तस्वीर सामने आई है। अरावली एक्सप्रेस 14701 का जो इंजन वो खंभे से टकरा गया। लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दी। बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही जो आपको खंभा नजर आ रहा है, यही सीमेंट का खंभा ट्रैक पर रखा गया था और अरावली एक्सप्रेस 14701 का जो इंजन है वो इससे टकरा गया। हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। बड़ा हादसा होते होते टल गया और इसके तुरंत बाद रेलवे कंट्रोल अजमेर को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और रीको पुलिस ने जांच शुरू की है। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस आप देखिए जो आपको ये सीमेंट का खंभा नजर आ रहा है, इसको ट्रैक पर रख दिया। तो ये अब जांच का विषय है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई और बड़ा हादसा होते होते टल गया है। अरावली एक्सप्रेस 14701 का इंजन टकराया। हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। बड़ा हादसा होते होते टल गया।
टोंक में नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का दबाव बनाने के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज है। आरोपियों ने कोचिंग संचालक के साथ भी मारपीट की थी, जिसे लेकर के आज मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने घंटाघर चौराहे से लेकर के कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस निकाला है। जम करके नारेबाजी की है। लोगों ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि 5 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अभी तक सिर्फ 2 आरोपी पुलिस पकड़ में आए हैं। हम कलेक्टर महोदय से भी कहना चाहेंगे कि अगर महोदय एसपी महोदय होंगे द्वारा टोंक समाज का जो वातावरण दूषित किया गया है, उसके लिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय उनको ज्ञापन दिया है। समाज में बड़ा आक्रोश था इस विषय को लेकर के और जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत एसपी साहब को भी यहाँ पर बुलाया, हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। स्वर्णकार समाज की तरफ से आज यहाँ सब लोग इकट्ठे में हैं। जिस बालिका के साथ ये घटना घटी थी उसके फादर अपंग हैं, वो 4 बहनें हैं। विदिन शायद 15 या 20 दिनों से कुछ लड़के थे जो उस लड़की को कोचिंग जाते समय उसको साथ छेड़छाड़ करते थे, उसके फब्दियाँ कसते थे और उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उसको निकाह करने की दबाव डालते थे। इस चीज़ को काफ़ी परेशान थी और परेशान होकर अंत में जब कुछ ज़्यादा हुआ तो 26 तारीख को उन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको साथ और ज़्यादा तेजाब डालने की धमकी दी, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे, तू निकाह कर ले। ऐसा जब हुआ तो उसने जाके डर के मारे फिर अंत में फिर उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और जो कोचिंग संचालक हेमराज है उनको भी जाके शिकायत की।